एक बार फिर से वार्म वेलकम है आप सभी का प्लांट साइंस वर्ल्ड में। और प्लांट पैथोलॉजी सीरीज़ में नेक्स्ट डिज़ीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ सिट्रस कैंकर। ये डिज़ीज़ कॉज्ड होती है बाय ज़ैंथोमोनास साइट्री। ओके, एंड दिस इज़ बैक्टीरियल डिज़ीज़। अभी तक हम जो भी डिस्कस कर रहे थे वो फंगल डिज़ीज़ थी, लेकिन ये पहली डिज़ीज़ है जो कि बैक्टीरियल डिज़ीज़ है, बैक्टीरिया के द्वारा कॉज होती है। प्लांट साइंस वर्ल्ड में पूरी पैथोलॉजी सीरीज़ में मैं जो भी डिस्कस करती हूँ वो यूजी पीजी स्टूडेंट्स के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए डिस्कशन किया जाता है। सो ध्यान दीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सिम्टम्स के बारे में, कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, डिज़ीज़ साइकिल कैसे कैसे चलती है और कैसे हम इस डिज़ीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। ये डिज़ीज़ दैट इज़ रिपोर्टेड इन वर्ल्ड वाइड, संसार में सारी जगह, लेकिन जो इस डिज़ीज़ का नेटिव प्लेस है या जहाँ से फर्स्ट रिपोर्टेड की गई दैट विल बी चाइना। चाइना से ये डिज़ीज़ रिपोर्ट की गई। दिस डिज़ीज़ इज़ इरेडिकेटेड पार्शियली और होली, मतलब ये डिज़ीज़ ऑलमोस्ट हर जगह फैली हुई थी, लेकिन कुछ ऐसी जगह थी जहाँ एक अच्छे कंट्रोल मेजर्स के साथ इन डिज़ीज़ से ओवरकम कर ली वो कंट्रीज़, वहाँ पे ये डिज़ीज़ कम है या नहीं है। और वो कंट्रीज़ कौन सी हैं आपकी? साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड यूएसए। ओके, बट आज भी जहाँ पे ये सीरियसली हार्म कॉज कर रही हैं उसमें आपका इंडिया है, चाइना है, जापान है और जावा है। यहाँ पे ये ग्रेप फ्रूट मतलब लाइम, नींबू के अलावा और भी जो आपके सिट्रस प्लांट हैं, ग्रेप फ्रूट है, मैक्सिकन लाइम है, स्वीट ऑरेंज है, जो संतरे मिलते हैं, उन्हें भी ये नुकसान पहुँचाती हैं। सिम्टम्स की बात कर लें तो पहले ही बताया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। अभी तक जितनी भी डिजीज़ आप लोगों को बता रहे थे वो फंगल ओरिजिन की थी, दिस इज़ बैक्टीरियल डिजीज़। इसमें प्लांट के जो पार्ट्स अफेक्ट होते हैं उसमें सबसे पहले लीव्स है, देन ट्विग्स है, थॉर्न्स है, नींबू के पौधे में कांटे भी होते हैं, और उसके फ्रूट्स हैं। मतलब पूरे ही प्लांट अफेक्ट होते हैं, लेकिन सिम्टम मैक्सिमम आप पढ़ेंगे फर्स्ट अपीयर ऑन लीफ। लीफ के लोअर सरफेस से सिम्टम एराइज होता है। होता क्या है इसमें, जितने भी ग्रीन पार्ट्स हैं एंड मैच्योरिंग फ्रूट्स हैं, जो फ्रूट मैच्योर होते हैं, बिकम मोर और लेस कवर्ड विथ ब्राउन स्कैबी स्पॉट। स्कैबी थोड़े से इरेगुलर से स्पॉट होते हैं, सराउंडेड बाय डार्क ब्राउन ग्लॉसी मार्जिन। ग्लॉसी मतलब चिकने चिकने से थोड़ा ग्लॉसी सा, चमकता हुआ सा मार्जिन होता है। फिर नेक्स्ट बात करेंगे सिम्टम में ही, दे फर्स्ट अपीयर एज स्मॉल राउंड स्लाइटली रेज्ड, हल्का सा उभार जैसा होता है, वाटर सोक्ड मतलब पानी जैसे पानी में भिगोई हुई चीज़ें जो होती हैं, ट्रांसल्यूसेंट स्पॉट विच लेटर टर्न टू वाइट और ग्रेइश एंड फाइनली रप्चर इन सेंटर, इम्पार्टिंग रफ, जब वो रप्चर होता है तो रफ, कॉर्की एंड क्रैटर लाइक अपीयरेंस, मतलब कोई चीज़ बर्स्ट सी हो जाती है तो वो और फैल जाता है। ठीक है, द मार्केट वैल्यू ऑफ फ्रूट इज़ रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द अपीयरेंस ऑफ स्कैबी लेसन्स। वो जो इरेगुलर से उस पर आप लोग नींबू खरीदते होंगे, देखे होंगे कभी कल कुछ ऐसे चित्तीदार नींबू मिलते हैं, उस पर ऊपर ब्राउन ब्राउन से स्पॉट्स होते हैं, तो कुछ कम रेट लगा देते हैं। कॉजल ऑर्गेनिज्म की बात करें, जो बैक्टीरिया है दैट इज़ ज़ैंथोमोनास साइट्री, ये ग्राम नेगेटिव हैं, मोनोट्राइकस। ये जब आप फ्लैजिला पढ़ते हैं, मोनोट्राइकस, पेरीट्राइकस मतलब, तो ये फ्लैजिला बैक्टीरिया है तो फ्लैजिला होगा फॉर मूवमेंट, मोनोट्राइकस एक तरफ होता है इसका फ्लैजिला। कैप्सुलेटेड बैसिलस, जब आप मार्फोलॉजी पढ़ते हैं बैक्टीरिया की तो वहाँ पे शेप बताया जाता है, बेसिलस है, रॉड शेप्ड है, कोकाई है, तो बेसिलस याद होगा आपको, लंबे लंबे से होते हैं, विथ स्ट्रिक्टली एरोबिक इन नेचर, एरोबिक दैट रिक्वायर ऑक्सीजन। कॉलोनीज़, अगर हम इनको कल्चर करें लैब में तो इनकी कॉलोनीज़ को हम डेवलप करते हैं बीफ अगार मीडियम पे, जो कि सर्कुलर होती हैं,
हर बैक्टीरियल कॉलोनी को आइडेंटिफाई करने के लिए उनकी एक पर्टिकुलर मॉर्फोलॉजी होती है, जिसको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं। सर्कुलर होती है, स्ट्रॉ येलो होती है, स्मूथ होते हैं और शाइन करते हैं, शाइनिंग होते हैं। इट इज़ 1.5 to 3 माइक्रोमीटर इन लेंथ एंड 0.5 माइक्रोमीटर इन ब्रेथ, लंबाई चौड़ाई है। द बैक्टीरिया डज नॉट प्रोड्यूस एंडोस्पोर एंड कैन नॉट प्रोड्यूस नाइट्रेट। एंडोस्पोर जो होता है आप जानते हैं, मतलब यहाँ प्रोड्यूस नहीं होता, और एंडोस्पोर प्रोडक्शन जो होता है ये जनरली आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का कैरेक्टर होता है, और ग्राम निगेटिव में कम सुना है एंडोस्पोर। फिर भी जो एंडोस्पोर होता है अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया एंडोस्पोर बना लेते हैं, बट यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होता, तो उसकी बात नहीं करेंगे। और ये नाइट्रेट्स को रिड्यूस नहीं करते, मतलब इसका ऐसा भी कोई एडवांटेज नहीं है। द बैक्टीरियम एंटर्स थ्रू स्टोमेटा एंड वुंड। ओके, ये जो बैक्टीरिया होता है प्लांट में किसी भी तरह का वुंड, मतलब किसी भी तरह का चोट या कहीं से टीयर अप होता है तो वहाँ से एंटर करता है, या एंटर थ्रू स्टोमेटा। डिसेमिनेशन का मतलब होता है कि डिजीज़ फैलती कैसे है एक से दूसरे में, एक जगह से दूसरी जगह। देखिए, कोई भी डिजीज़ जो होती है उसके लिए फेवरेबल कंडीशन होता है ह्यूमिडिटी वाला या वेट जो इन्वायरमेंट होता है। तो माइल्ड टेम्परेचर बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर वैसे भी 25 से ही कह लें, 25 से 35 डिग्री तक होता है, 32 तक अच्छे से ग्रो करते हैं। तो माइल्ड टेम्परेचर एंड वेट वेदर। फ्रॉम द कैंकर्स डिजीज़ स्प्रेड बाय ड्राइविंग रेन्स एंड इंसेक्ट्स। जो बारिश का पानी होता है उससे ये डिजीज़ स्प्रेड होती है, या कीड़े मकोड़ों से। इसके अलावा हम लोग ह्यूमन बीइंग भी सोर्स, मतलब डेसिमिनेशन होता है इनके थ्रू भी। अगर वो काम करते हैं किसी ऐसी नर्सरी में जहाँ पे इन्फेक्टेड प्लांट हैं, तो वो उनके चप्पलों में, पैरों में या कपड़ों में लग के एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो मैन भी सोर्स है इसके ट्रांसमिशन का। इसके बाद इस पैथोजन का क्लासिफिकेशन देख लें। ज़ैंथोमोनास सैट्रिका, किंगडम बैक्टीरिया, फाइलम प्रोटियोबैक्टीरिया, क्लास गामा प्रोटियोबैक्टीरिया, ऑर्डर ज़ैंथोमोनिडेल्स, फैमिली ज़ैंथोमोनिडेसी, जीनस ज़ैंथोमोनास एंड स्पीशीज़ साइट्री। इसके बाद डिज़ीज़ साइकिल की बात करेंगे। डिज़ीज़ साइकिल कैसे कैसे चलती है, इसमें जो फर्स्ट स्टेप है पेरिनेशन। पेरिनेशन का मतलब क्या होता है? पेरिनेशन को कहते हैं कि एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलरली प्लांट्स की अगर हम बात करें, जो कि सरवाइव करते हैं फ्रॉम वन जर्मिनेटिंग सीजन टू अनदर। ठीक, एक जर्मिनेटिंग सीजन से अगले जर्मिनेटिंग सीजन तक अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव करते हैं। और वो अनफेवरेबल कंडीशन है जैसे कि ड्रॉट, सूखा हो जाए, या विंटर्स होती हैं। और जो पेरिनेटिंग ऑर्गन्स होते हैं वो ज़्यादातर स्टोरेज ऑर्गन होते हैं, जैसे कि ट्यूबर्स होते हैं, राइजोम्स होते हैं, बड्स होते हैं। इसके अलावा भी ये टर्म आप सुने होंगे पेरिनियल प्लांट, बहुवर्षीय पौधे। ठीक है, तो मतलब कई सालों तक जिंदा रहना या सरवाइव करना, दैट विल, वो उसको वहाँ पे आप पेरिनेशन वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पैथोजन होता है वो पेरिनेट करता है इन द कैंकर लेसन्स, जहाँ पे पर्टिकुलर डिजीज़ अराइज करती है उन लेसन्स के थ्रू, डेवलप्ड ऑन ट्विग्स स्टिल अटैच्ड ऑन ट्रीज। जैसे आप अगर नींबू का पौधा देखेंगे तो उसके पर्टिकुलर किसी ट्विग पे कैंकर लेसन्स होते हैं। द पेरिनेशन ऑफ पैथोजन इन सॉइल और इन डिजीज प्लांट डिब्रिस इज़ कंसिडर्ड नॉट पॉसिबल। डेसिमिनेशन इनका सॉइल बॉर्न नहीं है, ये डिजीज़ सॉइल से नहीं होता और डिजीज़ प्लांट डेब्रिस से भी नहीं होता है। वाई इज़ कंसिडर्ड नॉट पॉसिबल? वाई? क्योंकि ये जो टर्म है एंटागोनेस्टिक एक्टिविटी ऑफ अदर सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सॉइल में बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया या ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जिनकी इन पैथोजन से एंटागोनेस्टिक एक्टिविटी होती है।
अगर सॉइल में उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंस होती है तो वो इन्हें सर्वाइव नहीं करने देते हैं अंडर नेचुरल कंडीशन। प्राइमरी इन्फेक्शन की बात कर लें, सबसे पहले बैक्टीरिया पेरिनेट करता है इन लेसन्स ऑन ट्विग्स ऊज आउट ड्यूरिंग वार्म वेदर। जब थोड़ा गर्म सीज़न होता है तो ये बैक्टीरिया पेरिनेट करता है, पर्टिकुलर जो रीजन्स पे इफेक्ट होता है वहाँ से ऊज आउट करता है। अगेन दे आर डेसिमिनेटेड बाई, उस समय अगर बारिश होती है या इंसेक्ट्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ये डिजीज़ ट्रांसमिट होती है। इट ब्रॉट इनटू ओल्डर टिश्यूज़, जो पुराने प्लांट में ही जो ओल्डर टिश्यूज़ होते हैं उनमें दे एंटर ओनली थ्रू इंजरीज़ के थ्रू ये एंटर करते हैं। आफ्टर एंटरिंग इनटू द होस्ट, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई रैपिडली इन द इंटरसेलुलर स्पेस। एंटर करने के बाद ये डिवाइड करते हैं और इंटरसेलुलर स्पेसेस में एंड कॉज करते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन। आफ्टर प्राइमरी इन्फेक्शन सेकेंडरी इन्फेक्शन की बात करेंगे। बहुत सारी साइकिल्स चलती हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन की सेम ग्रोइंग सीजन में। ड्यूरिंग द सेम ग्रोइंग सीजन हैज़ बीन रिपोर्टेड अकरिंग इफ फेवरेबल कंडीशन प्रिवेल। यहाँ पे सिंपल सी डिजीज साइकिल बनाने की कोशिश है। इसमें आप देखेंगे कि सिस्टेमिक इन्फेक्शन ऑफ प्लांट ये दिखाया गया है। सीड्स इन्फेक्टेड बाई एक्सीसी, ये इसका मतलब है ज़ेंथोमोनास साइट्री, ठीक है। जो सीड्स होंगे वो इन्फेक्टेड हैं और फिर जब आप उन इन्फेक्टेड सीड्स को लगा देंगे तो फिर वो जब ग्रोन अप करेंगे तो इन्फेक्टेड सीडलिंग, ठीक। फिर इनसे क्या होगा, इन्फेक्शन ऑफ लीफ एंड वैस्कुलर टिश्यू, लीफ पे और वैस्कुलर टिश्यू पे इन्फेक्शन होगा। डेवलपमेंट जो होगा लेसन्स का ऑन लीफ पे अगेन ये डेवलप होने लगेंगे। इसके अलावा देखेंगे तो जो प्लांट डेब्रिस में इनका सर्वाइवल होता है और इसके बाद ये डिस्पर्स्ड होते हैं बाय रेन, विंड एंड वाटर स्प्लेस। मतलब रेन और इंसेक्ट आपने पढ़ा है कि उनके थ्रू ये अगले पौधे को संक्रमित करते हैं। इन्वेजन ऑफ ससेप्टेबल होस्ट, ओके। इसके बाद एक और ये आपको रिटन डायग्रामेटिक साइकिल दिखाने की कोशिश की गई है। सिट्रस कैंकर में जितनी भी डिजीज़ होती है उनके दो फेज़ होते हैं, एक डोरमेंट फेज़ और एक एक्टिव फेज़। डोरमेंट का मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में वो पड़े रहते हैं और फेवरेबल कंडीशन आने पर अगेन दे गेट एक्टिवेटेड, ओके। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका डोरमेंट फेज़ है दैट इज़ पेरिनेटिंग इन अफेक्टेड होस्ट सिट्रस। अगर आप उससे अफेक्टेड जो होस्ट प्लांट है उसी को नेक्स्ट सीज़न में लगा रहे हैं, उससे आप फ्रेश इनाकुलम लगा रहे हैं तो डिसेमिनेशन बाय विंड, रेन एंड इंसेक्ट्स। फिर होस्ट इन्फेक्शन जो होता है थ्रू वुंड्स एंड स्टोमेटा इन लीव्स, स्टेम एंड फ्रूट्स। और फिर इसी में आपकी उसी विद इन अ सीज़न आपकी सेकेंडरी साइकिल चलता है या सेकेंडरी इन्फेक्शन चलता रहता है। इसके बाद इस डिज़ीज़ को कंट्रोल कैसे करते हैं? सबसे आसान तरीका, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ डिजीज़ प्लांट बाय बर्निंग दैम। डिजीज़ प्लांट को आप जला दीजिए। दूसरा है यूज़ ऑफ डिजीज़ फ्री नर्सरी स्टॉक फॉर प्लांटिंग। हमेशा कोशिश करिए कि जो नई प्लांटिंग करनी हो वो डिजीज़ फ्री नर्सरी स्टॉक हो। इन केस उसके बाद भी अगर डिजीज़ हो जाती है तो कुछ एंटीबैक्टीरियल चीज़ें होती हैं। स्प्रेइंग द प्लांट बिफोर प्लांटिंग 1% बोर्डेक्स मिक्सचर, ओके, प्लांट पे स्प्रे करवा दीजिए। एंटीबायोटिक स्प्रे होते हैं जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन और फाइटोमाइसिन, इनका स्प्रे होता है। और लीव्स पे आप नीम केक का स्प्रे करते रहते हैं। सबसे अच्छा है डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटीज़ को लेना। और दूसरी चीज़ है कि स्ट्रिक्ट क्वारंटाइन मेजर्स शुड बी फॉलोड इन कैंकर फ्री। क्वारंटाइन का तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल अभी कोविड के टाइम ये जो आपका लॉकडाउन हुआ था। क्वारंटाइन में क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन, एक ज़बरदस्त तरीके का रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है लोगों की मूवमेंट पे, क्रॉप की मूवमेंट पे, कोई भी चीज़ वहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट करना, ताकि जो डिज़ीज़ जिस पर्टिकुलर एरिया में हुई है उसे वहीं पे रोका जा सके, ये पूरे वर्ल्ड वाइड ना हो जाए, फैल ना जाए, बहुत सारी कंट्रीज़ एक साथ इफ़ेक्ट ना हो।
एंडेमिक या पेंडेमिक सिचुएशन ना क्रिएट हो। इसलिए बहुत सारे क्वारंटाइन रूल्स भी चलते हैं कि मतलब जिस एरिया में है उसी एरिया तक चीज़ें रेस्ट्रिक्ट रहें और आप उन्हें कंट्रोल करिए। दैट्स ऑल। आई होप जितना मुझे कोशिश करनी थी मैंने की है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।